पंच नमोकारो सव पावपना सबे से पण मंगहवै मंगलं मंगलानंच सबे से पण मंगहवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान चौबीसों भगवान के। लखा तर गए लखाने तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपया। लखा तर गए लखाने तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपया। सुबह शाम जपया सुबह शाम जप, आठों याम जपया आठों। स्वामी की आस लेके जो आंदे दरबार, आस लेके जो आंदे दरबार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, आस लेके जो आंदे दरबार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੂਬਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਝਧਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੂਬਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਝਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ओंदे काज अपने ही आप बन जांदे ने, आप बन जांदे ने। ओ लैंदे ने जन्म सुधार, ओ लैंदे ने जन्म सुधार। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, आस लेके जो आंदे दरबार, ये वेड़े पार हुंदे ने, ओना दे वेड़े पार हुंदे ने। ध्यान लाके मीरा ने कृष्ण नू ध्याया सी, जहर दे प्याले विच अमृत पाया सी। ध्यान लाके मीरा ने कृष्ण नू ध्याया सी, जहर दे प्याले विच अमृत पाया सी, अमृत पाया सी। जेड़े कर देने सच्चा प्यार, जेड़े कर देने सच्चा प्यार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, आस लेके जो आंदे दरबार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। श्री महावीर शासन की सदा काल जय हो, विजय हो। पाठ पर विराजित मेरे आराध्य, मेरे धर्माचार्य के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष परमात्मा महावीर की वाणी निर्झरित हो रही है। परमात्मा की वाणी सचमुच अमृत है। अगर किसी के मुंह में एक बार लग जाए तो बार बार पीने का मन करता है। ऐसे ही जैसे जम्बू स्वामी को आर्य सुधर्मा स्वामी द्वारा परमात्मा की वाणी चखाई गई थी, और वो जितना चखते गए उतना ही उनको ज्ञान होता गया, और ऐसा ज्ञान बढ़ा कि वही ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो ऐसी अमृतमय वाणी है परमात्मा की। तो ये आपका और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें परमात्मा महावीर की वाणी सुनने को मिल रही है, सुनाने को मिल रही है। तो श्रीमद् सूत्र कृतांत सूत्र की चर्चा आप सभी के समक्ष चल रही है, और आप में से किसी को याद है कि हमने कौन सी गाथा की थी, कौन सी गाथा के ऊपर वर्णन हुआ था? तेरह 14 आज होगा 15 और 16। इसमें सठ पदार्थवाद
मतलब कि वेदांती, सांख्य और वैशेषिक जो दर्शन हैं, जो वो मत है, उन मान्यताओं के उनके एकांत पक्ष के ऊपर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उनका मानना जो है वो परमात्मा क्या कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संति पंचमः भूया इह मेघे सीमा हिया आय छठो पूर्णो आहु आया लोहे सासय। कोई मिलावट नहीं है। जैसी उनकी मान्यता है, जैसा वो मान रहे हैं, उन्हीं के तल पे खड़े होकर के उन्हीं की बात क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं। कैसा मानते हैं? इस जगत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं और छठा आत्मा है। कुछ वादियों का ऐसा प्ररूपण है कि ये छहों पदार्थ और यह लोक शाश्वत यानी सर्वथा नित्य है। ये किन किन का मानना है? सांख्य का, वेदांतियों का और वैशेषिक का। और देखिए, मनुष्य का मन क्या है? डरा हुआ है। कैसा है? डरा हुआ है। वो परिवर्तन से डरता है। क्या करता है? परिवर्तन से डरता है कि कहीं कुछ परिवर्तन हो ना जाए। अपने पुराने को छोड़ने से क्या होता है? डरता है। उसके पास जो चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ने के लिए भी वो क्या होता है? डरता है। उसके पास जो भी चीज मौजूद है, द्रव्य के रूप में, पदार्थ के रूप में, उन सब के परिवर्तन में वो क्या होता है? डरता है। और उस डर में, उस परिवर्तन में क्या खोजता है? स्थायित्व खोजता है कि ये चीज क्या रहे, मेरे पास स्थायी रहे, कहीं खो ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। और अगर दूर हो गया, दूर चला गया, छूट गया, परिवर्तन हो गया, तो मेरा जीना क्या हो जाएगा जी? मुश्किल हो जाएगा। कईयों का जीवन ऐसा होता है कि क्रोध बिना जिया ही नहीं जाता। अगर कह दें कि भैया क्रोध छोड़ दो, तो वो क्या कहते हैं? बोले महाराज क्रोध त्याग तो दें, लेकिन फिर दूसरे फायदा उठा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फायदा उठा लेते हैं। और क्रोध के बिना काम चलता नहीं है। क्रोध तो करना पड़ेगा। तो आदमी क्रोध भी नहीं छोड़ना चाहता। कह दे लोभ छोड़ दो, तो कहते महाराज लोभ के बिना संसार कैसे चलेगा? संसार चलाना है तो लोभ तो करना ही पड़ेगा। कह दो मान छोड़ दो, तो मान भी नहीं छोड़ा जाता। कह दो माया छोड़ दो, तो माया भी नहीं छोड़ी जाती। तो देखो, मन है ना डरा हुआ कि माया नहीं छोड़नी है, लोभ नहीं छोड़ना है। 4 कषाय हैं और परमात्मा ने ये 4 कषाय ही हमें बताए हैं कि अगर ये छूट गए तो क्या हो जाएगा जी? केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कमाल है, हम इनमें से एक भी छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। बोलते कि एक भी नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम क्या है? नित्य है। वही वाली बात आ गई, हम नित्य हैं। जो 5 महाभूत है वो भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। वो क्या तर्क देते हैं? वो देते हैं यदि आत्मा सर्वथा नित्य ना हो तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये चक्र क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये श्रृंखला टूट जाएगी और यह आत्मा मोक्ष का सुख भी नहीं भोग सकती। ये कौन दे रहे हैं तर्क? हम जैसे ही मतवादी, हम जैसे ही सांख्यी, वेदांती, है ना। यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ मतवादों की बात हो रही है। जो मत अपना रखते हैं, विचार रखते हैं कि यह हमारा विचार है और ऐसा हमने सत्य को खोजा है। और विचार में कहीं सत्य छिपा नहीं होता। विचार तो आते जाते रहते हैं, विचार झूठे भी हो सकते, विचार
सही भी हो सकते हैं। सही विचार को झूठा भी बनाया जा सकता है और झूठे विचार को सही भी बनाया जा सकता है। तो परमात्मा यहाँ पे कोई सत्य की काट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे विचारों की काट कर रहे हैं कि जो तुम सोचते हो वो गलत है। तो हमने विचारा क्या है कि आत्मा नित्य है, 5 महाभूत क्या है, 5 महाभूत नित्य है। 5 महाभूत समझ गए ना? बड़ा अच्छा तरीका बताया था नवीन जी ने। भगवान, भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, अ यानी अग्नि, न यानी नभ, नीर मतलब पानी। बड़ा अच्छा तरीका बताया था कि 5 महाभूत ऐसे क्या रहेंगे, याद रहेंगे। तो 5 महाभूत क्या है, नित्य है, और आत्मा भी नित्य है। लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक क्या है, ग्रंथि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक ग्रंथि है। मनोवैज्ञानिक ग्रंथि कैसी है? अगर हम हर चीज को नित्य मान लेते हैं तो किसी भी चीज का विकास या परिवर्तन की संभावना को हम क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, मना कर देते हैं कि परिवर्तन हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हर चीज तो बोलो हर चीज नित्य है। 5 महाभूत नित्य हैं, आत्मा भी नित्य है। अगर हम एक पक्ष को मान रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या चल रही है बात, नित्यता की बात चल रही है कि ये चीजें क्या है, नित्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही है। तो परमात्मा महावीर जो कहते हैं उनका यहाँ पे अत्यंत गहरा क्या है, दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि ना तो कुछ पूर्णतः नित्य है और ना ही कुछ पूर्णतः अनित्य है। उनका बड़ा ही गहरा दृष्टि है। कहते हैं कि ना तो मैं पूर्ण नित्य को मान रहा हूं, ना मैं पूर्ण अनित्य को मान रहा हूं। उनके अनुसार तो पदार्थ यानी द्रव्य क्या है, अनित्य है। बताइए। पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, सब्सटेंस की दृष्टि से नित्य है, स्टेट के माध्यम से अनित्य है। एक बार हुआ ऐसा, मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को घूर घूर के देख रहा था। इतना घूर रहा था कि बच्चा भी घूरे जा रहा अपनी किताब को। मुल्ला नसरुद्दीन इतना घूर रहा था कि उसका जो बेटा चिंटू है वो भी क्या कर रहा है, अपनी किताब को घूरे जा रहा है। लेकिन बाप से रहा नहीं गया। बाप ने बोला, अबे तू क्या कर रहा है, इतनी देर से तेरे को देख रहा हूं मैं, किताब खोल के बैठा हुआ है, खाली पन्ना है, तू देख क्या रहा है इसमें। तो चिंटू बड़ा ही दार्शनिक अंदाज में कहता है, बोला कि पिताजी हर चीज नित्य है। क्या है? हर चीज नित्य है। यह किताब जो सफेद पन्ना है ये भी नित्य है, मेरी जो बुद्धि है वो भी नित्य है। क्या है? मेरी जो बुद्धि है वो भी नित्य है। और अगर ये पन्ना सफेद जो किताब है ये नित्य है तो इसमें कुछ तो लिखा नहीं है, तो फिर इसके बाद इसका मतलब कि मैं इसमें कुछ पैदा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज नित्य है। और अगर कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो ये बुद्धि भी मेरी क्या है, नित्य है, तो मेरे इसमें ज्ञान भी नहीं हो सकता, वो भी नित्य है। और अगर बाय चांस मैं पेपर में फेल भी हो गया तो मेरी आत्मा तो नित्य है, उसको क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट से। तो बाप कहने लगा कि बेटा तेरा ज्ञान तो बड़ा गहरा है। क्या कहते हैं? ज्ञान तो तेरा बड़ा गहरा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो हाथ है ना, द्रव्य की दृष्टि से क्या है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। लेकिन जब ये पड़ेगा ना गाल में, पर्याय की दृष्टि से थोड़ी देर क्या होगा, दर्द होगा, फिर गायब हो जाएगा।
लेकिन उस क्षणिक दर्द को सहने से अच्छा उस क्षणिक दर्द से बचने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर चिंटू क्या था? फिर पढ़ने लग गया। तो कुछ समझ आई बात? जैसे सोना है, सोना तो सोना ही है, लेकिन सोने से कुछ भी बनाया जा सकता है। सोने से कंगन भी बनाया जा सकता है, सोने से बाली भी बनाई जा सकती है, सोने से हार भी बनवाया जा सकता है, सोने से चूड़ा भी बनाया जा सकता है। क्या क्या बनवाना चाहोगे? कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सोना तो सोना है। सोना क्या है? नित्य है। लेकिन जो उसकी पर्याय बदल रही है, जो कंगन बन रहा है, उस दृष्टि से अनित्य है। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा कुटस्थ नित्य नहीं है। क्या नहीं है? कुटस्थ नित्य नहीं है। अगर आप उसको कुटस्थ नित्य मान करके बैठ जाओगे तो फिर कोई भी व्यक्ति बालक से जवान नहीं होगा, जवान से बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज को क्या मान रहे हैं? नित्य मान रहे हैं। तो बच्चा ही रहने वाला है, फिर वो पर्याय नहीं देख रहे हैं। और अगर देखो इसमें एक और चीज है कि अगर वो उसको नित्य मान रहा है आत्मा को, तो उसकी बुराइयां भी वैसी की वैसी ही नित्य ही रहने वाली हैं, छूटने वाली नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाली है? क्योंकि वो चीज नित्य है। तो बुराइयां भी नहीं छूट सकती, बुराइयां भी क्या हो गई? नित्य हो गई। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि ये कुटस्थ नित्य नहीं है। कुटस्थ का मतलब सर्वथा अपरिवर्तनीय, कि बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी उसमें बदलाव की संभावना है ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा में कर्तृत्ववाद होना चाहिए, होता है, और उसमें परिणाम भी होता है, मतलब बदलाव होता है। तो इसलिए एकांत नित्य में मत अटको। अब देखिए आगे क्या फरमा रहे परमात्मा, क्योंकि अगर देखो, अगर वो परिणाम है उसके भीतर, कर्तृत्ववाद है, तो वो अपने कर्म भी क्या करेगा? भोगेगा। अगर अपने आप को नित्य मान के चल रहा है कि नित्य है भैया, जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? नित्यता के आधार पे हो रहा है, तो वो कर्म भोगेगा ही नहीं, कर्म वो मानेगा ही नहीं। कर्म करने में उसको डर लगेगा ही नहीं कि मैं जो करूंगा वो चीज गलत होगी। वो तो क्या कह रहा है? हर चीज नित्य है। तो आगे फरमा रहे परमात्मा, दुहौ वीण संति नोय उपजय असम सव्य विसवाह भावा नियति भाव मा गया। मतलब वो कह रहे हैं कि यह छहों पदार्थ सहेतुक या अहेतुक दोनों ही प्रकार से कभी नष्ट नहीं होते। साथ ही जो वस्तु असत मतलब अविद्यमान है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। सभी पदार्थ सर्वथा अपनी नित्यता को ही प्राप्त रहते हैं। अब इस गाथा का जो मर्म है, परमात्मा बताते हैं कि जब व्यक्ति एकांत पक्षीय सत्य को अपना मान लेता है, पकड़ करके बैठ जाता है, तो वही सत्य उसके लिए बंधन का कारण क्या हो जाता है? बंधन का कारण बन जाता है। अब यहाँ सांख्य के सत्कार्यवाद की चर्चा है, क्योंकि उनका कहना है, उनका मानना है कि कार्य कारण में पहले से क्या है? मौजूद है। उनका क्या कहना है कि सब कुछ पहले से ही तय है, परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, पहले से ही तय है, नियतिवाद। यदि हम ये मान ले कि जो नहीं है वो कभी पैदा हो ही नहीं सकता, जो नहीं है वो कभी पैदा हो ही नहीं सकता, तो जीवन में नयापन कैसे आ सकता है? जीवन में परिवर्तन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो ये जो विचार है सुनने में बड़ा गहरा लगता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये जो विचार है ये हमारे जीवन में मूर्छा पैदा कर देता है। क्या कर देता है?
मूर्छा पैदा कर देता है। क्योंकि अगर ये बात रहेगा कि जो चीज पहले से है, नित्य है और उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, जो नहीं है उसको पैदा कर नहीं सकते हैं, तो फिर तो पापी पापी ही रहेगा, पुण्य आत्मा ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। और इस बात के लिए कहते हैं कि एक बार एक सभा जमी हुई थी, ब्रह्म कुमारियों की सभा जमी हुई थी। अजीब प्रवचन धारावाहिक चल रहा था और बीच में एक बात चली। बात ऐसी चली कि पुरुष मर के पुरुष ही बनेगा, महिला मर के महिला ही बनेगी, जो जैसा है वो वैसा ही पैदा होगा। तो एक माता जी उठ करके जाने लगी, बीच सभा से उठ करके जाने लगी। फिर एकदम से वो जो धारावाहिक प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि जी कहाँ जा रहे हो, प्रवचन तो सुनते जाओ पूरा। तो कहने लगी जी अगले जन्म में भी जब बेलन ही उठाना है तो फिर इससे बड़े सुन के क्या करूंगी मैं। अगले जन्म में भी जब बेलन ही उठाना है तो फिर प्रवचन सुन के क्या फायदा हो रहा है। तो इससे बढ़िया मैं जाके बेलन ही उठा करके रोटी बेल लेती हूँ, कम से कम पेट तो भर दूंगी, सुनना तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हर चीज पहले से नियत नहीं है, हर चीज पहले से बनी हुई नहीं है। आत्मा क्या है, बोलो बोलो, परिवर्तनीय है। परिवर्तन उसमें होता है। जो पापी है वो पुण्य आत्मा भी बनती है, पुण्य आत्मा है वो पापी भी बन जाती है। और कई बार जो पुण्य आत्मा होती है वो पुण्य आत्मा ही बनी रहती है। और कई बार जो पाप आत्मा है, जरूरी नहीं है कि वो पाप आत्मा ही रहे, कभी ना कभी परिवर्तन आता ही है। पुण्य आत्मा में क्या हो सकता है, पुण्य आत्मा ही बनी रहे, क्योंकि उसके भाव क्या होते हैं, उच्चतम होते हैं। जैसे तीर्थंकर परमात्मा, कहते हैं ना, कई जीव ऐसे होते हैं कि 7 जन्म मनुष्य के ले सकते हैं। परमात्मा महावीर की वाणी है कि 7 जन्म लगातार मनुष्य के ले सकते हैं। वो किस आधार पे ले सकते हैं, उसी आधार पे कि वो पुण्यात्मा ही रहती है। और अगर आत्मा अपरिवर्तनीय है तो साधना की कोई जरूरत नहीं है, जप की भी कोई जरूरत नहीं है, तप की भी कोई जरूरत है ही नहीं। फिर ये सब चीजें क्या हो जाती है, निरर्थक हो जाती हैं। कब, जब आत्मा अपरिवर्तनीय होती है और नित्य होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो महावीर प्रभु ने यहाँ वो सत्य दिया है जो सभी संसार के समस्याओं का क्या है, समाधान है। कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य। जब बुद्ध ने क्षणभंगुरवाद अपना सिद्धांत दिया तो परमात्मा ने उसको स्वीकार किया, बोला कि सही बात है, अनित्य है। उपनिषदों ने कहा कि नित्य है, जो सांख्य, वैशेषिक, वेदांती मानते हैं कि नित्य है, बोले कि ये भी बात सही है। लेकिन दोनों कह रहे कि नहीं हम सही हैं, वो कह रहे नहीं, ना तू सही ना तू सही, अकेले तो दोनों ही सही नहीं हो, दोनों इकट्ठे हो जाओ, फिर क्या हो जाओगे, सही हो जाओगे। तो परमात्मा ने दोनों को मिला करके एक महासेतु बनाया, बोला कि यहीं पे सत्य का क्या होगा, यहीं पे सत्य का संगम होगा। और देखिए ईशावास्य उपनिषद में भगवान महावीर के अनेकांतवाद का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। कहते हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपाश्यते, मतलब जो एकांत को पकड़ता है वो अंधकार में ही जाकर के
अंधकार को ही पकड़ता है, अंधकार में ही जाके पड़ जाता है, वो रोशनी को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सत्य वो नहीं है जो केवल नित्य है, और सत्य वो भी नहीं है जो केवल अनित्य है। सत्य फिर क्या है? तो उमा स्वाति जी क्या कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। परमात्मा की महावीर वाणी को क्या करते हैं? बताते हैं, उनकी वाणी को समझाते हैं कि सत्य क्या है। उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद यानी जो पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। व्यय यानी नष्ट हो रहा है। द्रव्य यानी जो अटल है, नित्य है, शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, जो सदैव मौजूद रहने वाला है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आप अपनी गलत आदतों को अनित्य मान करके छोड़ते हो और अपनी आत्मा को नित्य मान करके उसमें ठहरते हो, तो वहीं पे क्या होते हो आप? वहीं पे आप मुक्त होते। तो गुरुजी ने कहा था 9:15 बजे तक करना है, तो 9:15 होने वाले हैं। तो एक गीत बनाया था इसी को समझाने के लिए, तो हो सके तो साथ में गुनगुनाइएगा। चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा, चेतना के इस दर्पण से जो मन का भ्रम मिटाएगा, चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा, नित्य अनित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन पाएगा। नित्य अनित्य के संगम में वो दर्शन पाएगा। चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा, चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन। परिवर्तन से डरे बावरे, क्यों स्थिरता को खोजे तू। परिवर्तन से डरे बावरे, क्यों स्थिरता को खोजे तू। कूटस्थ नित्य के बहाने क्यों विकास अपना रोके तू। कूटस्थ नित्य के बहाने क्यों विकास अपना रोके तू। जड़ता को जो त्याग सके, जड़ता को जो त्याग सके, वो नूतन राह बनाएगा। नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का। चेतना के इस दर्पण से जो सब पहले से तय है, कह कर क्यों पुरुषार्थ को छोड़ा है। सब पहले से तय है, कह कर क्यों पुरुषार्थ को। सत्कार्यवाद की पकड़ नहीं तेरा साहस तोड़ा है। सत्कार्यवाद की पकड़ नहीं तेरा साहस। साधना का संघर्ष ही, साधना का संघर्ष ही सोई शक्ति जगाएगा। नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन। चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा, चेतना के इस
भ्रम का मैल छुड़ाएगा। नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन। चेतन के इस दर्पण से जो पैदा होना नष्ट होना और ध्रुव बने ही रहना है। पैदा होना नष्ट होना और ध्रुव बने ही रहना है। यही सत्य का असली रूप त्रिपदी में ही बहना है। यही सत्य का असली रूप त्रिपदी में ही बहना है। पुरानी आदत छोड़ के जो, पुरानी आदत छोड़ के जो निज रूप में ठहर जाएगा। नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का। वीर कहते जग, वीर कहते जाग मुसाफिर जड़ता ही तो कारा है। वीर कहते जाग मुसाफिर जड़ता ही तो कारा है। जो रुक गया वो पाषाण है, जो बदल रहा वो धारा है। जो रुक गया वो पाषाण है, जो बदल रहा वो धारा है। सजग भाव की नौका से, सजग भाव की नौका से भव सागर तर जाएगा। नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन। चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा। चेतना के इस दर्पण से जो भ्रम का मैल छुड़ाएगा। नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन, नित्य नित्य के संगम में वो सत्य का दर्शन पाएगा। तो आगमृत कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुखना, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अब आपके समक्ष पूज्य गुरुदेव श्री जी फरमाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ये आपको जगा रहा है ना जी। नींद आ रही थी, देख रहा था मैं, कोई बीच बीच में झटके भी चल रहे थे, है ना जी। ये हॉर्न आपको क्या कर रहा है, जगा रहा है। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई जिंदगी सारी जिंदगी रे भाया, सारी जिंदगी सारी जिंदगी रे भाया, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई जिंदगी, खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते ही निकल गई
सारी जिंदगी रे भाया, सारी जिंदगी रे भाया, सारी जिंदगी सोते सोते निकल गई, सारी जिंदगी। कहते हैं कि एक बार दिल्ली में एक श्रावक ने अपनी चद्दर ही फाड़ दी। क्या कर दी? सामायिक लेके बैठा हुआ था, नींद के झटके आ गए, और जैसे ही नींद के झटके आए तो नींद पर कहाँ पहुँच गए श्रावक जी? कपड़े का क्या था? कपड़े का व्यापार था, कपड़े की दुकान थी। पहुंच गए, नींद में सपन में खो गए, दुकान पर पहुंच गए। एक व्यापारी आया, व्यापारी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। इतना कपड़ा चाहिए, इतना चाहिए। उसने कहा कि इतना चाहिए, और वो कहाँ बैठे हुए हैं? सामायिक में बैठे हुए हैं। और उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ पर हूँ? मैं दुकान पे हूँ, अपने कपड़े की दुकान पर हूँ, और अपनी ही जो वो चद्दर ओढ़ी हुई थी वही क्या कर दी? वही फाड़ दी। ये सत्य घटना है, कभी तुम ये सोचो कि मैं आपको बना के बतला रहा हूँ, ये सच्चे घटना है। महापुरुषों ने, बड़ों ने बतलाया कि ऐसे हुआ, और ऐसा हो जाता है कई बार जब हम नींद में क्या हो जाते हैं? नींद में खो जाते हैं, है ना। और ये नींद धर्म स्थान में बड़ी अच्छी आती है। क्या आती है? धर्म स्थान में बड़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि जितनी भी भैया जो भी दुनियादारी की चीज़ें हैं, दुनियादारी की जो चिंताएं हैं, टेंशन है, वो चिंताओं से, टेंशन से जब हम सामायिक लेकर बैठते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं? एक बार तो मुक्त हो जाते हैं। और कई सोचते हैं कि कब सामायिक आए और कब हम जाए। तो नींद धर्म स्थान में आ ही जाती है। और नींद कब आती है? ये जो उदासी है, ये जो उबासी है ना, उबासी भी लेते हैं ना, ये उबासी कब आती है? जब हमारे अंदर उदासी छाती है। क्या छाती है? जब अंदर उदासी छाती है तो अंदर क्या आ जाती है? उबासी आ जाती है। उबासी लेने जाते हैं। तो देखिए, ये जो नींद आती है, ये नींद घर पर नहीं आती है ना जी, दुकान पर नहीं आती। नींद अगर हमारे हाथ में माला हो, है ना, माला जपते जपते, माला फेरते फेरते भी क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। और देखिए, आना पूर्वी, है ना, आना पूर्वी पढ़ते पढ़ते भी क्या आ जाती है? आना पूर्वी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना। और जब हम वो नोट गिनते हैं, क्या गिनते हैं? नोट गिनते हैं, पैसे गिनते हैं, बताओ उस समय नींद आती है? बिल्कुल नहीं आती। और देखिए, कमाल की बात है, वो आना पूर्वी भी किसकी बनी है? अरे वो आना पूर्वी भी तो कागज की है। किसकी है वो? कागज में ही तो अंकित है वो अक्षर, वो नंबर, है ना। और पैसे भी, वो रुपये भी किसके हैं? वो भी कागज के हैं। लेकिन कमाल की बात है, एक को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और एक को गिनते गिनते नींद भी गायब हो जाती है। तो इससे पता लगता है कि हमारा मन कहाँ पर टिका हुआ है। हम सबसे पहले किसको महत्व देते हैं? दो चीजें हैं, एक है धर्म और एक है धन। तो सबसे पहले हम किसको महत्व देते हैं? बोलो, किसको देते हैं हम? धर्म को देते हैं या धन को देते हैं? है ना, धन को महत्व देते हैं। धन को हम पहले नंबर पे रखते हैं और धर्म को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। देखिए, प्रवचन का समय है, प्रवचन में जाना है, और उसी समय कोई फ़ोन आ जाए
और फ़ोन भी इस तरह के आ जाए कि भैया जो मैंने तुमसे पैसे लिए थे वो पैसे मुझे अभी तुम्हारे को क्या करने हैं, लौटाने हैं, वापस करने हैं, और उधर क्या हो रहा है, प्रवचन का समय हो रहा है ना, स्थानक में भी जाना है। अब इधर पैसे भी लेने हैं और इधर स्थानक में भी जाना है, तो बोलो आप क्या करोगे? स्थानक आओगे या पैसे लेने जाओगे? हाँ जी प्रधान जी, क्या लेने जाओगे? हैं? पैसे लेने जाओगे ना। हाँ, तो इससे पता लगता है कि हमने धर्म को किस नंबर पे रखा हुआ है? दूसरे नंबर पर रखा हुआ है। धर्म को हमने पहले नंबर पे नहीं रखा। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जितनी भी ये जो चीजें हैं, है ना, ये संसार की जो भी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी की सारी चीजें जब ही तक तुम्हारी है, जब तक तुम्हारी आंख खुली है। आंख बंद हुई, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। एक ही चीज है, वो है धर्म। क्या है? वो है धर्म, वो है अध्यात्म। वो अध्यात्म धर्म ही हमारे साथ जाने वाला है, और उसी से हमारी आत्मा का विकास होने वाला है, उसी से हमारी आत्मा का उत्थान होने वाला है। तो अगर आत्मा का विकास, आत्मा का उत्थान अगर हमें करना है, तो हमारे को पाप कर्म से बचकर धर्म की शरण क्या करनी पड़ेगी? धर्म की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने पाप कर्मों को भार कहा। क्या कहा? पाप कर्मों को भार कहा। देखिए, जेठ का महीना हो, अनंत आकाश में सहस्र रश्मि सूर्य तप रहा हो, चिलचिलाती धूप गिर रही हो, गर्मी पड़ रही हो, धरती आग उगल रही हो, उस समय यात्री को बहुत दूर जाना है। किस समय? जिस समय गर्मी पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, धरती भी तप रही है, और उस समय एक यात्री को क्या करना है? उस यात्री को बहुत दूर जाना है। मार्ग में कांटेदार और झाड़ झंकार से मार्ग क्या है? मार्ग भरा हुआ है। और सिर पर क्या है? सिर के ऊपर भारी भरकम बोझ, पत्थर का बोझ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? भारी भरकम। मार्ग भी कांटेदार है, मार्ग में भी धूप है, गर्मी है, और सिर के ऊपर क्या रखा हुआ है? सिर के ऊपर पत्थर का बोझ रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई उसे साधन मिल जाए। कैसी स्थिति में? सिर के ऊपर क्या है? सिर के ऊपर भार है, बोझ है, धूप है, गर्मी है, और ऐसी स्थिति में उसको कोई क्या मिल जाए? उसको कोई ऐसा कोई साधन मिल जाए, छायादार कोई वृक्ष मिल जाए, तो वो यात्री उसके नीचे अपना भार उतार कर, क्या उतार के? उस छायादार वृक्ष के नीचे जो सिर के ऊपर क्या रखा हुआ है? सिर के ऊपर जो भार रखा हुआ है, उस भार को उतार कर जब वो भार उतर जाता है, तो वो यात्री कितना आनंदित होता है, कितना आनंद का वो क्या करता है? आनंद की अनुभूति करता है, आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार पाप के भार को उतार देने से, किसके भार को? पाप के भार को उतार देने से आत्मा भी अपूर्व आनंद का क्या करती है? अपूर्व आनंद का अनुभव करती है। और देखिए, ये तो आपके अनुभव की बात होगी, आपने अनुभव भी किया होगा। अगर पेट में मल इकट्ठा हो जाए, क्या हो जाए?
पेट के अंदर अगर मल इकट्ठा हो जाए तो उस समय हमारा मन क्या हो जाता है? बोलो, मन बेचैन होता है या नहीं होता? पेट में मल है और उस मल का इतना प्रभाव है कि उसकी वजह से हम पूरा क्या हो जाते हैं? हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा मन क्या हो जाता है? हमारा मन बिल्कुल बेचैन रहता है, बेचैन हो जाता है। किसी भी काम में मन, बोलो, लगता है किसी भी काम में मन? किसी भी काम में मन नहीं लगता। और जब सोच जाकर पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, पेट बिल्कुल क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है, तो मन बिल्कुल क्या हो जाता है? मन स्वस्थ हो जाता है, मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि पाप का मल जब तक आत्मा में है, पाप का मल जब तक इस आत्मा से चिपका हुआ है, जब तक पाप का मल इस आत्मा में है, तो आत्मा सुखी और प्रसन्न हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पाप मल दूर होने के बाद ही आत्मा क्या होती है? आत्मा को शांति का अनुभव हो सकता है, शांति की अनुभूति हो सकती है। देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, शरीर, आत्मा और मन। क्या बतलाया मैंने? शरीर, आत्मा और मन। देखिए शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का धर्म क्या है? अजी ये तो आपने पढ़ी पढ़ाई बोली, सुनी सुनाई बोली, है ना? जो आपने सुना है कि शरीर का धर्म क्या है? गलना, सड़ना, विध्वंस होना, है ना? ये आपने गुरुओं से सुना, है ना? ये आपने सुनी सुनाई कही बात। लेकिन एक धर्म और है शरीर का। क्या है? एक धर्म और है शरीर का। बोलो कौन सा? भरना और खाली करना। क्या है? शरीर का क्या है धर्म? भरना और खाली करना। ये शरीर का क्या है? ये शरीर का धर्म है। और देखिए, अगर शरीर में, पेट में भरते ही रहो और खाली ना हो तो क्या होगा? फिर बीमार हो जाओगे, है ना? बीमार हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। और जब बेचैन हो जाओगे, बेचैनी अंदर जब आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, दवाइयां लेंगे, है ना? तो शरीर का जो धर्म है, शरीर का धर्म है भरना और खाली करना। और मन का धर्म क्या है? बोलो, मन का क्या धर्म है? शरीर का धर्म तो हो गया भरना और खाली करना। मन का धर्म है भरना ही भरना। क्या करना? मन कभी मना करता है? कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, मन कभी नहीं भरता। मन क्या नहीं होता? मन कभी नहीं भरता। और मन कभी मना भी नहीं करता। तो मन का जो धर्म है, मन का धर्म है भरना ही भरना। और आत्मा का ना भरना और ना खाली करना। आत्मा का धर्म क्या है? ना भरना और ना खाली करना। तो पाप का मल जब तक आत्मा में है, किसका मल? पाप का मल जब तक आत्मा में है तो आत्मा सुखी और प्रसन्न हो ही नहीं सकती, प्रसन्न रह ही नहीं सकती। क्योंकि पाप मल दूर होने के बाद ही आत्मा को शांति का क्या होता है? शांति का अनुभव होता है। हमारे आगमों में एक शब्द आता है, आलोचना, है ना? पढ़ा है ना आपने? करते हो नहीं करते आलोचना? किसकी करते हो?
स्वयं की करते हो या दूसरों की करते हो? हैं? लगता तो है नहीं। अगर स्वयं की आलोचना हो जाती तो ये उठक पुठक ही क्या हो जाती है ना, ये उठक पुठक खत्म हो जाती। भगवान ने क्या बतलाया है कि स्वयं की क्या करो, स्वयं की आलोचना करो। आलोचना का मतलब स्वयं के दोषों को स्वयं देखना। क्या करना? स्वयं के दोषों को स्वयं देखना। उसको क्या कहते हैं? उसको आलोचना कहते हैं। लेकिन कभी हम देखते हैं अपने स्वयं के दोषों को, है ना? हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? हमारी दृष्टि दूसरों के ऊपर ज्यादा रहती है और अपने ऊपर कम रहती है। तो भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारी दृष्टि दूसरों के ऊपर रहेगी तब तक तुम्हारे जीवन में खुशी, शांति, आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो ही नहीं सकता, तुम्हारी आत्मा का विकास हो ही नहीं सकता। तो भगवान का जो धर्म है, भगवान का यही धर्म है कि दूसरों के दोष को ना देखकर स्वयं के क्या करो, स्वयं के दोष देखो। और जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर भी आनंद और आगे भी आनंद ही आनंद होता है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रहे। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने अनोदरी तप करना है। समझ गए ना? 4 रोटी की भूख है तो तीन खा लेना, स्वस्थ रहोगे। देव गुरु धर्म की सत्संग पाचन कर्ण तन भगन सत्य कर्ण देव गुरु धर्म की साक्षी अपाणंग बहुत श्रेय बहुत अच्छा। आज किसी का एकाशने का पचकन पाचन खमन थन भोगनम सत्य कर्ण देव गुरु धर्म की साक्षी पाणंग बहुत श्रेय। किसी का एम्बिल उपवास चौथम बत्तम अश्न पाचन खमन अनथन भोगनम सत्य कर्णम देव गुरु धर्म की साक्षी पाणंग बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को
आगे के भाव रखने वालों को। और कल संक्रांति का पावन पवित्र त्योहार है। कल यहाँ पर प्रवचन भी रहेगा, वही 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। और संक्रांति का पावन पवित्र नाम मंगल पाठ यहाँ पर सुनाया जाएगा। तो आप सभी समय पे आने का भाव रखेंगे। कोई 13 की कह रहे हैं, कोई 12 की कह रहे हैं, लेकिन हमारे आगम ज्ञाता उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज साहब वो भी 12 की ही संक्रांति का मंगल पाठ सुनाएंगे। तो जो बड़े कर रहे हैं वो हम कर लेते हैं। तो कल ही संक्रांति का मंगल पाठ और संक्रांति का जाप प्रवचन कल के दिन रहेगा। कल आप ज़्यादा से ज़्यादा आने का क्या रखेंगे, भाव रखेंगे। बहुत अच्छा, अति उत्तम। कोई सूचना थे? बहुत अच्छा। आप खड़े हो जाओ, मंगल पाठ बोलिए। शासनपति शरमण भगवान महावीर, सभी आचार्य भगवंतों की, सभी गुरु भगवंतों की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यन, नमो झण, नमो सब साउंड ईसो पंच, नमो कार शुभ पुनाशनो मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग हवै मंगलम चैता भरंग वसिन चक्रवर्ती मही दियो संति संति करले पतो गई माणोत्रम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली प्रणतो धमो लोकतमा चतारी शरणम पहुंचामि अरिहंते शरणम पहुंचामि सिद्धे शरणम पहुंचामि साहु शरणम पहुंचामि केली प्रणतं धम्मं शरणं पहुंचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केली प्रणतो दियाधम का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में जय जिनेंद्र।